तिवारी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप ऐसे कैसे अंगूरी जी के साथ बिहेव कर सकते हैं? अरे उन्होंने 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। आपको उन्हें गेट लॉस्ट नहीं बोलना चाहिए था। भाभी जी, आप सिर्फ एक पक्ष का सुनकर दूसरे पक्ष को गलत ठहरा रही हैं। आप हमारी भी तो सुनिए कि आखिर हमने किन हालात में अंगूरी को गेट लॉस्ट कहा होगा। ऐसे कौन से हालात आ गए? ऐसे किस हालात में आप कह सकते हैं उनको? भाभी जी, हमारे क्लाइंट से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात चल रही थी। अब अचानक से अंगूरी के बीच में कूद पड़ी। कौन से पराठे बनाऊं, ज्वार के पराठे बनाऊं या घुइयां के पराठे बनाऊं, वगैरह वगैरह। हम क्या करते भाभी जी, बताइए। हमारा क्लाइंट हम पे हंस रहा था, कहने लगा कि ये किस तरह की बीवी है, इसे तो रेगिस्तान के जंगलों में छोड़ के आना चाहिए। तिवारी जी, अगर ये शब्द आपके क्लाइंट ने मेरे सामने कहे होते ना, तो मैं उसके कान के नीचे एक थप्पड़ रसीद देती। जी, एंड आई एम सॉरी टू से, लानत है आप पर कि एक गैर आदमी आपकी बीवी के बारे में ये सब बातें कर रहा था और आप चुपचाप सुन रहे थे। छी। और मान लीजिए, अगर अंगूरी जी ने आकर बीच में कुछ बोल भी दिया, तो क्या हो गया? आपको उन्हें गेट लॉस्ट नहीं बोलना चाहिए था। भाभी, ये शब्द भी तो आप ही से सीखा है। जब भी हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप कहती हैं रीड माई लिप्स। अब भाभी जी, उस वक्त हमारे मुंह से जोश में निकल गया। अब क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनसे सुलह कीजिए, उन्हें मनाइए, उनसे माफी मांगिए। देखिए तिवारी जी, अंगूरी जी घर की लक्ष्मी है, और ऐसे घर की लक्ष्मी का घर से बाहर चले जाना शोभा थोड़ी ना देता है। लोग 10 तरह की बातें करेंगे, आप समझ रहे हैं ना? इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन भाभी जी, हम खुश इस बात से कि वो आपके घर में हैं, इसलिए निश्चिंत है। तिवारी जी देखिए, मैं अकेले कमाने वाली हूँ और विभू और चाचा जी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, है ना? तो मेरे ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आइए और अंगूरी जी को लेकर जाइए। भाभी जी, आप चिंता काहे कर रही हैं। हम अंगूरी का सारा वो मेंटेनेंस देंगे आपको। तिवारी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपको मेंटेनेंस मेंटेन करने वाली लगती हूँ? और वो मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो आप मुझे पैसे देंगे। मेरा घर ना लोगों की मदद करता है, और मुझे पैसे लेकर लोगों की मदद करने का कोई शौक नहीं है। भाभी जी, माफ कीजिएगा, गलत समझ रही है। हमारा ये कहना नहीं था। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपका बोझ जो है वो कम हो। तो मैं आपको बता तो रही हूँ तरीका मेरा बोझ कम करने का। आप आइए, उनसे माफी मांगिए, सुलह कीजिए, उनके पैरों में पड़ जाइए, और फिर भी ना माने ना, तो अपना सर फोड़ लीजिए। आई एम श्योर वो इससे ज्यादा पत्थर दिल नहीं होंगी, मान जाएंगी। ले बे, बकाया पैसे दे। रेड माई लिप। ठीक है भाई। भूख के हमारे पेट की अंतड़ियां सूख गई, लेकिन अंगूरी का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है बे। तिवारी जी, आप आप मतलब? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी के कपड़े कहाँ हैं? उन्होंने कपड़े मंगाए हैं अपने। क्यों? साल 2 साल आपके यहाँ रहने का इरादा है क्या? अब पता नहीं साल रहेंगी, 2 साल रहेंगी, 3 साल रहेंगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो उन्हें गेट लॉस्ट बोल ही दिया है ना। गेट लॉस्ट बोला है, कोई तलाक तो नहीं दिया ना? क्या भरोसा आप जैसे आदमी का। आज आपने गेट लॉस्ट बोला है, कल को आप तलाक भी बोल देंगे। तो ऐसे तो भाभी जी ने भी आपको कई बार गेट लॉस्ट बोला है, लतिया के घर से बाहर भी निकाला है, लेकिन क्या उन्होंने आपको तलाक दे दिया? अपना रायता मेरी तरफ मत फैलाई, समझे ना। अनु loves me a lot। इसलिए आपके पिछवाड़े देती है लात। आपको नौकर समझती है, नौकर, समझे आप भाभी जी के कपड़े देते हैं या नहीं? आप अंगूरी के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आप भाभी जी के कपड़ों को हाथ ना लगाएं। सुनना चाहते हैं? अरे दुखी भैया, आपको हमरे कपड़ों को हाथ लगाने का कौनो जरूरत नहीं है। चुपचाप भरभूति जी को कपड़े लेने दीजिए। एक्सक्यूज मी। हाथ हाथ। भाभी जी, आपकी ये फेवरेट साड़ी है, ये रख लो। हाँ हाँ, ई वाला साड़ी रख लीजिए। ओके भाभी जी, ओके। और भाभी जी, ये आपका ब्लाउज और लहंगा।
रख लीजिए। ओके 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 ओके। हाँ भाभी जी, और क्या रखूं, और क्या रखूं? वो देखिए ना, हमरे और लहंगे भी तो होंगे ना, और उठा लीजिए। ठीक है भाभी जी, 1 2 3 4 5 6। भाभी जी ये भी रख लूं क्या? आई दिया, इतना शर्मा कर रहे हैं हमरा। वो तो हमरा रुमाल है, कोनो जुराब तो नहीं है। भाभी जी एक नंबर की बॉडम है। आ का बोले? अब भाई और क्या रखूं बताइए? और वो जिससे हम एड़ी रगड़ते हैं ना, वो वहाँ पर पत्थर होगा, उसको भी वो लेते भी ले आइए। लेता हूँ। और बताइए? और वो हमरे बाट के पास ना अम्मा जी का फोटो है। हाँ डाल दूं उस पे? हाय हार कर डालेंगे, कुछ भी बोलते हैं आप। वो अम्मा जी का फोटो ले आइए, उनको देखे बिना नींद नहीं आता है हमको। भाभी जी कोई पर्सनल चीजें नहीं मंगा रही हैं, सब ऐसी फालतू फंड की चीजें। आ का बोले? कुछ भाभी जी और क्या लाऊं? और वो अमित जी का फोटो है हमरे वो दराज में, बाट के बगल की। वो अमित जी का फोटो ले आइए, और आते आते रसोई से जो है वो चकला बेलन और चिमटा भी ले आइए। भाभी जी चकला बेलन चिमटा क्यों? वो हम यहाँ खाना बनाएंगे तो चकला बेलन चिमटा का जरूरत पड़ेगा ना। भाभी जी हमारे घर में चकला बेलन चिमटा है। वो का है ना, वो सब हमको अम्मा जी की फाट में दी हैं। जब हम उससे खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो भाभी जी पूरा घर मंगवा लेंगी वहाँ पे। आ का बोले? भाभी जी कुछ नहीं, और बताइए और क्या क्या लेके आऊँ? अब ये कैसे भूल गए, बहुत जरूरी है। हमरा लोट पोट ले आइए। लैपटॉप यू मीन? सही पकड़े। ले आऊंगा भाभी जी, ले आऊंगा। हाँ। और कुछ? हाँ, वो हमरे पौधे ले आइएगा। ओके ऑलराइट। और क्या लेके आऊँ? और ओके 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 टेल मी। वो ना हमरे सिरहाने एक ठो लड्डू के भैया का लुंगी रखा है, वो लेते आइए। लड्डू के भैया की पहनी हुई लुंगी मंगा रही हैं आप? कुछ भी बोलते हैं आप। दिया, वो तो लड्डू के भैया नया लुंगी लाए थे, उसका डिजाइन हमको बहुत अच्छा लगा था, तो हम अपने पास रख लिए उसको। वो आप लेते आइए। हाँ, उसको हम सिरहाने रखते हैं। ठीक है मैं लेके आता हूँ अभी। और सुनिए, हाँ, और वो जो रसोई में रखा है ना, अब सुनिए प्रभुति जी, सुनिए अब हाय दिया, ये तो हमरा बात ही नहीं सुने, भाग गए। बताइए। हेलो, कैसन बा? हमरा मूड बा बहुत खराब है। अब किस लिए खराब है? वो लड्डू के भैया हमको गेट लास्ट बोल दिए ना। ये मर्द लोग ना होते ही ऐसे हैं। अच्छा हुआ तुम उनका घर छोड़ दी, लेकिन हम। भाभी जी हेलो। हेलो भरभूति जी, अब बताइए क्या खाएंगे आज? भाभी जी जहर खिला दीजिए। दिया, आप कुछ भी बोलते हैं। आप हमरा इतना मदद करे, हमरा स्वागत किए घर में, और हम आपको जहर खिलाएंगे? कुछ भी। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह है कि अगर आप जहर भी बनाएंगे ना, तो आपके हाथों की ऐसी तासीर है कि वो भी अमृत बन जाएगा। आप तो सच्ची ऐसी ही हमरा तारीफ करते हैं। अभी जी तारीफ उसकी की जाती है जो तारीफ के काबिल होता है। तारीफ तो उस खुद। ठीक बा। आपसे भाभी जी, आप पहले एक प्लेट उठा रही थी, फिर आप ये उठा रही। अरे लकड़ी से हमेशा। ओके ऑलराइट, यू आर डम एज आई डोंट नो व्हाट। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। ठीक बा। एब्सोल्युटली फाइन भाभी। अंगूरी आ गया बाबा ब्लैक शीप। प्रभुति जी, लड्डू के भैया हमारी रसोई में। भाभी जी अब वो रसोई आपकी नहीं रही। नहीं, वो रसोई अभी भी हमरा ही है। भाभी जी
अब रसोई ये है आपकी, यू बिलोंग टू मी, मतलब यू बिलोंग टू दिस किचन। ये तो आपका और अनीता जी का रसोई है, हमारा रसोई तो वही है ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हमारी बीवी के साथ हैं? अंगूरी वो कहाँ है? वो खाने के मसाले वगैरह कहाँ हैं? अब भरभूति जी बोल दीजिए उस सामने वाले आदमी को कि वो जो सामने अलमारी है उसके तीसरे खाने में टमाटर, प्याज और लहसुन मिलेगा। She's saying, why don't you scan the cupboard? You'll find somewhere in the middle your tomatoes, garlic and onions. यार हिंदी में बोल लो। अरे यार सामने अलमारी देखो ना, उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तमीज नहीं। भाभी जी मैं क्या बोल रहा था आपसे? उनको कुछ आता है ना ये। हाँ कुछ नहीं आता, मैं भैया तो कब से सालों से कह रहा हूँ भाभी जी इनको। अंगूरी तो तेल का तेल। वो चौथे खाने में रखा है अलमारी के। बोलिए आदमी को। Scan the cupboard, you'll find on the 4th shelf. हिंदी में बोल लो अंग्रेज की औलाद। अरे चौथे खाने में है, देखो ना यार। अबे ऐसे बोल रहा है यार। भाभी जी मैं क्या कर रहा था आपसे कि जो आदमी है ना भाभी जी, मेरा बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। इसमें मिट्टी का तेल है, इसमें मिट्टी के तेल में खाना बनाएंगे क्या? एक बार बना के देखिए, करके देखिए एक्सपेरिमेंट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप सारा बकवास मत कीजिए, समझे? अंगूरी कहाँ है तेल, बताओ ना। वो कच्चा बनियान को बोलिए, वो नीचे अलमारी के दूसरे खाने में रखा है। कच्चा बनियान नीचे अलमारी के दूसरे खाने में रखा है, कांट यू सी दैट? आपको देख अभी जी मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि ये आदमी किसी भी काबिल नहीं, इज गुड फॉर नथिंग, ही कांट कुक फॉर हिमसेल्फ। ओके अंगूरी हमें वो घुइयां की सब्जी बनानी है, तनिक विधि बता दो। अब बोल दीजिए वो कहीं आदमी को, हम ना ही बताएंगे। कहीं आदमी तुमने आपने भाभी जी ने क्या कहा कि शी विल नॉट टेल यू द रेसिपी, वो आपको नहीं बताएंगी। अंगूरी तुम हमारे साथ बहुत गलत कर रही हो, समझे? तिवारी जी डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सिखाता हूं आपको रेसिपी कैसी होती है। घुइयां लीजिए, उसको उबालिए। अरे यार हमें नहीं सीखनी आपसे घुइयां की सब्जी, वैसे ही आपने हमारी बीवी को बरगला रखा है, समझे? तो ठीक है रहिए भूखे, मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। अरे घुइयां की मदद कर रहे हैं, ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप हमसे। वो एहसान फरामोश आदमी को बताइए, आप पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। सुन लिया आपने, आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपके और भाभी जी के झगड़े नहीं होते क्या? कई बार भाभी जी लतिया के आपको घर से बाहर निकाल चुकी हैं। Agreed, I can't disagree। कितनी बार उसने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाला, लेकिन मैंने कभी अनु को गेट लॉस्ट नहीं बोला, बिकॉज आई रिस्पेक्ट लेडीज। आप गेट लॉस बोल भी नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है, आप भाभी जी के टुकड़ों पर पलते हैं। तिवारी जी अपने दामन का कीचड़ उछालने की कोशिश मत करिए, वरना मेरे पास इतना कीचड़ है, इतना उछालूंगा आपके ऊपर ना कि आप कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे, समझे आप? जाइए, आपकी औकात नहीं है कीचड़ उछालने की, 2 टके के इंसान। बैल के मुंह ना ही लगिए। आप हमारे साथ घुइयां का पराठा बनवाइए ना। श्योर भाभी जी, once a bell always a bell। सही पकड़े। You got it भाभी जी। Oh God। हाँ, अब तो पड़ोसियों को ही खिलाओ घुइयां के पराठे, हम तो दुश्मन हो गए। चलो तू हॉट हो गए ना। भाभी जी वो कभी जिंदगी में हॉट नहीं थे, ना कभी होंगे, डोंट वरी। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आप टमाटर दीजिए, मैं काट देता हूँ। अरे भाई चल, ये लीजिए गरम गरम रोटी। अरे अंगूरी जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। दिया। अरे बैठिए। अनीता जी हमको भी लाने दीजिए ना कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज मेरे दिल ने कहा है कि आज खाना मैं सर्व करूंगी। अरे वाह क्या बात है बहू, बहुत ही नेक ख्याल है तेरा, बहुत ही नेक ख्याल है। हम ले लेंगे अनीता जी, तकलीफ नहीं कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है अंगूरी जी, आप तो मेरे लिए लकी चार्म है। दिया जी हम आपके लिए लौकी हैं। भाभी जी लौकी नहीं, लौकी तो खाने बनी, आप लकी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए अनीता जी हमको लकी समझती हैं और वहाँ हमरे अपने पति लड्डू के भैया हमको मनहूस समझते हैं। वो आदमी खुद अपने आप में एक मनहूसियत की मिसाल है भाभी जी। आप तो एक हीरा हैं
जिसको हमने तराशा है और तराश के विभू मैं बता रही हूँ ना, विभू बिल्कुल ठीक कह रहा है अंगूरी जी। अगर आप हमारे लिए अनलकी होती ना तो मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में ऐसे उछाल नहीं आता। पता है मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में ना सिर्फ 25 स्टूडेंट्स बाकी रह गए थे, लेकिन जब से आप आई है ना उनकी संख्या में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी है। अब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। हाय दिया, का बात करी 100 स्टूडेंट्स? जी ये तो बहुत ही खुशी का बात है। बस इतना ही नहीं बल्कि और भी एडमिशन्स के लिए कितनी इंक्वायरी आ रही है। बल्कि मैंने ना एक बड़ी सी जगह देख रखी है जहाँ मैं एक साथ 250 स्टूडेंट्स की क्लासेस ले सकती हूँ। बस अंगूरी जी आप इसी तरह हमें पकड़ के रखिए, कहीं मत जाइए। आप लोग बहुत लकी हैं। देखा चाच, पहले तो भाभी जी को आने नहीं दे रही थी, अब जाने नहीं दे रही। बेसिकली शी इज अ ग्रीडी वुमन। वही तो यार। आप लीजिए, ये खाइए, ये लीजिए। हाय दिया, पनीर। हाँ पनीर है, और ये देखिए दाल, गरम गरम दाल। आप ये खाइए ना, देखिए बहुत मैंने अपने हाथ से बनाया है, आज तो इसको भी नहीं दिया बनाने। ये लीजिए। और तो और मैंने आपके लिए अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्कार त्रिवेदी जी, कहिए कैसे याद किया जी? हाँ ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे तुम्हारी औकात नहीं है हमारे जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करने की। अबे तू घटिया 2 कौड़ी का इंसान। तू अबे देख नहीं रहा है दूसरी कॉल पे व्यस्त है, फिर भी टुन 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 किए जा रहा है। कौन है बे तू? तुम्हारी अम्मा है बे। हेलो, प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। कारे बैल, तुम्हारा बहुत हिम्मत बढ़ गया है, अपनी अम्मा को उल्टा सीधा बोल रहे हो। नहीं अम्मा का बताई, वो क्लाइंट और डिस्ट्रीब्यूटर के बार बार कॉल आ रहे हैं, हमारा बहुत भारी नुकसान हो गया है, तो वो बस वो घबराहट में जो है पारा जो है एकदम ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। देखो पारा ज्यादा ऊपर ना चढ़ाओ, नहीं तो तुम खुद ही ऊपर पहुंच जाएगो, समझे ना? नहीं अम्मा, तुम्हारे रहते हमारा कौन बुरा कर सकता है। वो पंडित रामफल से कह के कुछ उपाय करवाइए ना। ये सूरज आज कहाँ से निकला है रे? पूरब से ही निकले अम्मा, काहे पूछ रही हो? नहीं तो सामने से उपाय पूछ रहा है ना, तो हम सोचा हमें ही पूछ ले कि सूरज आज कहीं उत्तर से तो नहीं निकला। अरे अम्मा तुम काहे हमारे साथ मजाक कर रही हो अम्मा? वैसे ही हमारा नुकसान में चल रहे हैं हम। हाँ, और हमारी बहुरिया का तो बहुत अच्छा चल रहा है। 1 मिनट, ये इतनी देर से हम तुमसे फोन में बतिया रहे हैं, बहुरिया का आवाज हमारे कान में नहीं पड़ा। अब फोन किए हैं तो उसका फोन भी पहुंच से बाहर बता रहा है। वो है कहाँ बताओ? वो हमारी मोहब्बत के यहाँ, भाभी जी के यहाँ है अम्मा। काहे? गोरी बिटिया के घर में क्या कर रही है? अब क्या बताएं अम्मा, वो ज्यादा हुक्म झाड़ने लगा है मेरी बहुरिया के ऊपर है। और तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ रे हमारी फूल जैसी लक्ष्मी रूपी बहुरिया को गेट लॉस बोलने का? ये लिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। पंडित रामफल बोले हैं कि जो 1 महीना का समय चक्र चल रहा है ना, वो बहुरिया बहुत शुभ है। अब बहुरिया को अपने साथ रखेगा तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, और दूर रहेगी तो नुकसान होगा, समझा? अच्छा तो फिर क्या करे? का मुहूर्त निकाल, अब बढ़िया से कोई बिल्ली ला के ब्याह करा दे। आए? अरे बहुरिया को जाके गोरी बिटिया के यहाँ से मना करके ले करके आओ, और याद रखो घर की लक्ष्मी गुणवंती बीवी का अपमान जो है कभी नहीं करना चाहिए, वरना 2 खतरे जो है वो मंडराते हैं। कौन से 2 खतरे? एक तो बहुत भारी नुकसान होता है, और अम्मा का जोरदार वाला सुताई पड़ता है। देख कल सुबह जो है बहुरिया का आवाज हमरे फोन में आना चाहिए, नहीं तो हम आकर के तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे और तू ई आ ऊ करते रहना, समझा? चल रख फोन। अरे तेरा दिमाग साफ करके रख दिया।